हाय एवरीवन, वेलकम टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। ओके, तो पहले समझते हैं कि ये जो वर्ड है लाइंस एंड एंगल्स ये होता क्या है। ठीक, बेसिकली आप लोगों को तो पता ही होगा, पहले प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। सो हम लोग ब्रीफली इसको जानेंगे। लाइंस कोई भी दो पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं, ठीक, ये 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 और ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया। किसी भी ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स को अगर मिला देते हैं तो एक लाइन बनता है। ठीक, और एंगल क्या होता है? एंगल मतलब कि एक पर्टिकुलरली एक पॉइंट से दो डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर रे पास आउट हो। ठीक, एक पॉइंट से दो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर रे निकले या लाइन निकले तुम बोल सकते हो, तो उसके बीच में जो ये जो बनता है इसको बोलते हैं एंगल। ठीक, मतलब कि एक पॉइंट से दो लाइन जब निकलता है, इसको लाइन नहीं, ये रे होगा, हम आगे पढ़ेंगे रे लाइन सेगमेंट क्या होता है। बट इतना याद रखो कि एंगल क्या होता है कि एक पॉइंट से दो जब लाइन निकलता है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं एंगल। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अब हम दो अलग अलग डायरेक्शन में क्यों बोल रहे हैं कि अगर ये लाइन है, इसी के ऊपर अगर हमारा दूसरा भी लाइन जा रहा है, तो ये एंगल कहाँ फॉर्म हुआ? इसको 0 डिग्री एंगल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब कुछ हम बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। ठीक, जैसे देखो ये क्या है, लाइन सेगमेंट। तो आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। ठीक, तो अब हम बता देते हैं। अगर दो पॉइंट्स को, ठीक, दो पॉइंट्स को अगर एक लाइन ज्वाइन करता है, ठीक, या तो ये बोल सकते हैं कि अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, मतलब एंड होना चाहिए। ठीक, अब एक क्या होता है कि अगर हम ऐसे बना देते हैं ये, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेट्स इमेजिन यहाँ से ओरिजिन हुआ, तो ये इधर जाते जा रहा है एंड ये वाला इधर जा रहा है, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट से दो रेज ओरिजिन हुआ है। ये अभी हम यहाँ पे रे के बारे में पढ़ेंगे। बट लाइन सेगमेंट क्या होता है कि दो एंड पॉइंट्स होता है। ठीक, कि यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया, ये यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो गया। या तो हम बोलेंगे कि ये और ये जो दो पॉइंट्स है इसके बीच का जो लाइन हुआ, मतलब कि हम एक रास्ते को मान लेते हैं कि ये एक नोड है या ये पॉइंट है, यहाँ से हम जा रहे हैं एंड इस पॉइंट तक हमको जाना है। ठीक, तो ये एक होता है लाइन सेगमेंट। ठीक, वैसे ही रे, रे मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहाँ से अगर कोई एक लाइन निकले जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो। ठीक, एक पर्टिकुलरली बस एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो, उसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसको बोलते हैं रे। ये किसी भी डायरेक्शन में इधर जा रहा है, चाहे इधर जा रहा है, चाहे इधर जा रहा है, किधर भी जा सकता है। ठीक, तो ये होता है रे कि एक पर्टिकुलरली पॉइंट से, ठीक, किसी भी डायरेक्शन में एक लाइन अगर ड्रॉ किए तो। ठीक, हो गया। अब देखो ये क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है कि अगर थ्री पॉइंट्स, याद रखना, थ्री पॉइंट, टू पॉइंट्स अगर ज्वाइन करता है तो वो बनता है लाइन सेगमेंट। बट अगर थ्री पॉइंट्स अगर ज्वाइन होता है, ठीक, एक ही लाइन में अगर तीन पॉइंट्स मैच करते हैं या आते हैं, ये जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ किया, इसमें ये तीन पॉइंट लाई करता है। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक लाइन जब ड्रॉ किए एंड उसमें अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट अगर मैच मिल रहे हैं, ठीक, तो वो तीनों पॉइंट्स को या तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स को बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। सिमिलरली नॉन कोलिनियर क्या हो गया, इसका अपोजिट, कि अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स अगर नहीं मैच कर रहे हैं एक लाइन पे,
एक लाइन पे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट नहीं मैच कर रहे हैं। एक यहाँ पे किया, एक यहाँ ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक, एक ये पॉइंट है, ठीक। तो यहाँ पे कितना सिर्फ 2 पॉइंट्स कर रहे हैं, बट 3 करना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है? 3 पॉइंट्स का इंटरसेक्शन होना चाहिए लाइन और पॉइंट्स के बीच में, ठीक। तब सॉरी 3 पॉइंट्स मतलब मैच करना चाहिए, लाइन पे लाई करना चाहिए, ठीक। तो उसको बोलते हैं कोलिनियर, और अगर मैच नहीं कर रहे तो बोलेंगे नॉन कोलिनियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेसिक टर्म्स फिर और आगे। एंगल्स क्या होता है, जैसे बताया कि अगर एक पॉइंट से, अभी आप रे पढ़ चुके हैं कि रे क्या होता है, तो एक पॉइंट से अगर 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर रे निकलता है एंड उसके बीच का जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं, जो बीच का ये जो फॉर्म होता है डिवीजन, इसको बोलते हैं एंगल, ठीक। कुछ भी डाउट? आर्म्स, अब ये आर्म्स क्या होता है, जैसे समझो कि ये हमारा पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक। तो आर्म्स क्या हुआ, ये जो ओ ए है ये एक आर्म्स है, ये ओ बी है ये एक आर्म है, मतलब कि ओ ए एंड ओ बी आर द आर्म्स, ठीक। वर्टेक्स क्या है, तो ये जो जहाँ से स्टार्ट होता है एंगल, तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वो हमारा वर्टेक्स हो गया। अब ये देखो, ये एक ट्रायंगल है, ठीक। तो इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पे बताओ आर्म्स क्या क्या है, सोच के बताओ। चलो ठीक है, वीडियो पॉज करके अगर बताना होगा बता देना एंड फिर आंसर मैच करना। तो आर्म्स क्या हो जाएंगे इसमें, आर्म्स हो गया ए बी, बी सी, ए सी या सी ए, ठीक। वर्टेक्स क्या हो गया, तो ए बी सी, ये हो गया वर्टेक्स। अब देखो, आई होप ये सब क्लियर है। एंगल क्या है, आर्म्स क्या है, वर्टेक्स क्या है। राइट एंगल, सॉरी तो राइट एंगल क्या है, राइट एंगल मतलब कि एक ऐसा एंगल फॉर्म हो जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। एक ये रे निकला, एक ये रे निकला, एक पॉइंट से जब 2 रे निकलते हैं एंड उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हुआ, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा मीन्स रे निकलता है इस वे में कि एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ओके, सिंपल है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड था, ये तीनों भी एक दूसरे से रिलेटेड होगा। यहाँ पे 90 डिग्री समझ में आ गया, ये हो गया हमारा राइट एंगल, ठीक। अब सिमिलरली एक्यूट एंगल क्या होता है कि जो हमारा एंगल फॉर्म होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंगल कैसे फॉर्म होता है, ठीक। तो जब हमारा एंगल फॉर्म होता है तो वो अगर 90 डिग्री से अगर कम हुआ, ठीक, एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो अगर हमारा 90 डिग्री से कम हुआ, ठीक। सॉरी, ठीक। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हुआ, ठीक, नॉट इक्वल्स टू लेस देन 90 डिग्री, ठीक। तो वो होता है हमारा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक। एंड एक ऐसा एंगल, ठीक, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक, जो फॉर्म हुआ वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो,
उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब जो 90 डिग्री हुआ राइट एंगल, जो 90 डिग्री से कम हुआ एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ें। ओके, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन और कुछ है। स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, वैसे ये एंगल नहीं एंगल्स होंगे। ठीक, एंगल्स। ठीक, तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ एक एंगल, सॉरी लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये लाइन, ये रे निकला एंड अगर एक स्ट्रेट एंगल कैसे फॉर्म होता है कि ये एक रे निकला इस साइड एंड दूसरा रे एग्जैक्टली इसका अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल और इसका एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। आई होप समझ में आ गया कि एक ऐसा एंगल फॉर्म होता है कि जब दो रेस एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स निकले। ठीक, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्योंकि यहाँ से अब देखिए हमेशा जो एंगल कैलकुलेट होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। ठीक, हम जब भी एंगल कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज मैनर, एंटी क्लॉकवाइज मैनर। ठीक, अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमको क्लॉकवाइज मैनर में भी कैलकुलेट करना पड़े। अगर बोल दिया कि आप इधर से कैलकुलेट, इसके बीच का एंगल क्या है? ठीक, तो इसके बीच का एंगल फिर आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही कैलकुलेट करें, कभी कभी क्लॉकवाइज भी आपको पूछ सकता है। ठीक, तो बस याद रखिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंगल्स। ठीक, स्ट्रेट एंगल हो गया। नाउ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? ठीक है, आगे देखते हैं। एक ऐसा एंगल जो ये जो स्ट्रेट एंगल बना है 180 का, इससे ज़्यादा हो। ठीक, ठीक, ये जो स्ट्रेट एंगल है इससे ज़्यादा हो। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये एक सिंबल है या वेरिएबल कुछ भी बोल सकते हो जो डिनोट कर रहा है एंगल को। ठीक, जो हम ले रहे हैं, एक्सक्यूज मी। तो ये जो थीटा है अगर 180 डिग्री दैट इज स्ट्रेट एंगल से अगर ज़्यादा हुआ तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। बट इसका एक और कंडीशन है कि ये जो थीटा होगा वो 360 डिग्री से कम हुआ। ठीक, 360 डिग्री इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है, ठीक, वो वापस आके यहीं पे मिल जाएगा 360 डिग्री में। 180 यहाँ पे 180 यहाँ पे, तो ये टोटल 360 हो जाएगा। तो 360 में यहाँ पे आके मिल गया तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन 180 इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, एक कंडीशन याद रखना है, लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि लेट्स एज्यूम ठीक, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये ओ है। ठीक, वर्टेक्स इसका ओ ले लेते हैं, ये वाला ए ले लेते हैं, ये लाइन, ये आर्म्स को बी एंड ये आर्म का डिनोशन सी। तो ये तीन आर्म हो गया, ओ ए ओ बी ओ सी। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि ऐसा एंगल, ठीक, ऐसा पेयर ऑफ एंगल जिसका सम को अगर लेंगे, ये मान लो स्मॉल ए है, एंगल का नाम ले लेते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये वाला जो एंगल है एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी,
हम एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्या बोलते हैं इसको, एंगल ब्रैकेट बना के, ठीक, या तो ये एक सिंबल रहता है एंगल बनाने का, ठीक, एंगल सी ओ बी। एंड हमेशा ये जो जहाँ पे एंगल बनता है, मीन्स जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है वो हमेशा मिडिल में रहता है, ठीक। तो ये सब छोटा छोटा बात है, आपको पहले से भी आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो अभी सीख लीजिए, ठीक। तो एंगल सी ओ बी, ठीक, ये एक एंगल बन रहा है, और दूसरा एंगल ए ओ बी या बी ओ ए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो एंगल ए ओ बी, ठीक। तो ये दो एंगल बना। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोलेंगे कि ऐसा पेयर, ठीक, हमेशा याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा पेयर ऑफ एंगल जिसका सम 90 डिग्री के इक्वल हो, ठीक, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक, समझ में आ गया। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे देखते हैं, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं। हम्म, ये एक एंगल ले लो, ये एक एंगल ले लो, अगेन आर्म्स का नाम दे दो, ए बी सी, वर्टेक्स एट ओ, ठीक। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि ऐसा एंगल्स, ऐसा पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक, जैसे यहाँ पे एंगल क्या हो गया, ए ओ बी एंड सी ओ बी या बी ओ सी। तो ऐसा पेयर ऑफ एंगल्स जिसका अगर हम सम करें, ठीक, ऐसा पेयर ऑफ एंगल जिसका अगर हम सम करें तो उसका टोटल रिजल्ट आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक। तो ऐसा पेयर ऑफ एंगल्स जिसका सम टोटल हो 180 डिग्री, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। अगर इनकेस नहीं समझ में आया फिर से इसको रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरे को एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका जो भी क्वेरी होगा उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्या है, एडजेसेंट एंगल, देन लाइन पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। अब ये क्या होता है, ठीक। तो नॉर्मली क्या होता है कि टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक, एंड अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक। जैसे कि मैं बताता हूँ, आप अगर थ्योरी पढ़िएगा तो बहुत रेयरली ही आपको एक बार में समझ में आएगा, ठीक। तो बेसिकली आपको एग्जांपल के साथ ही बता देता हूँ, ठीक। थोड़ा डायग्राम को एक्सक्यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा डायग्राम बिल्कुल नहीं बन रहा है, ठीक। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये ओ, फिर से आर्म, लेबलिंग हमेशा कीजिएगा अपना एंगल जब भी क्रिएट करें, ए बी सी हो गया। तो एक ऐसा एंगल, ठीक, फॉर्म हो, जैसे हमारा ये वर्टेक्स है, ठीक, ये वर्टेक्स के थ्रू अगर ये लाइन जब ड्रॉ कर रहे हैं ओ बी आर्म, ठीक, तो ये जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ से दो एंगल बन रहा है, एक ए ओ बी एंड एक बी ओ सी या सी ओ बी, कुछ भी, ठीक। तो ये जो एक लाइन के थ्रू, एक लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर दो एंगल बन रहा है, ठीक, एक ही वर्टेक्स पे, एक वर्टेक्स पे एक अगर आर्म ड्रॉ कर रहे हैं तो उस आर्म के अपोजिट साइड में दोनों बाकी के आर्म हो, एंड वो जो एंगल बनेंगे, ठीक, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक। आई होप आपको समझ में आया।
नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक, ये वर्टेक्स है हमारा, ये वर्टेक्स से एक आर्म बना, ठीक, ओबी करके। ठीक, अब ये ओबी के अपोजिट में दोनों आर्म्स जो अवेलेबल हैं, ठीक, ओ सी एंड ओ ए। ठीक, ये जो ओ बी बना है इसके दोनों अपोजिट में होने चाहिए। ठीक, तभी दो अलग अलग एंगल्स बनेगा, ये ओ बी एज अ कॉमन आर्म को लेके। ठीक, तो ये जब ओ बी एक कॉमन आर्म है ओ ए एंड ओ सी के लिए, इसके बीच में जो एंगल्स बनेंगे इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। मतलब ए ओ बी इज एडजेसेंट टू एंगल बी ओ सी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, लाइन पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये लाइन पेयर क्या होता है, तो जैसे कि ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, ये ओ हो गया, ये यहाँ पे ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी, सॉरी ये बी, ये सी। ठीक, तो इफ नॉन कॉमन आर्म दैट इज ओ ए, ठीक, एंड ओ सी forms a line, then it will look like this। ठीक, मतलब कि ये नॉन कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है। ठीक, तो इसके बीच में एंगल्स बने। ठीक, अब इस केस में जो ये जो लाइन का, ये जो दोनों एंगल्स का पेयरिंग है, ठीक, ये हमेशा इसको हम एज अ लाइन पेयर बोलेंगे। अब ये एज अ लाइन पेयर हम क्यों बोलेंगे, ठीक, तो इसको देखो, ये क्या बना, ए ओ सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, ये स्ट्रेट एंगल है। तो ये जो स्ट्रेट एंगल को अगर एक लाइन कॉमन आर्म बाइसेक्ट करता है, या कॉमन आर्म एक बनता है जो कि ओरिजिनेट हो स्ट्रेट एंगल के ऊपर से, स्ट्रेट लाइन के ऊपर से। ठीक, तो जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर से एक आर्म बनता है ओ बी करके, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, दो एंगल्स फॉर्म कर रहा है। ठीक, ये एक एंगल, एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ बी, ये जब दो एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, ये दोनों एंगल्स पेयरिंग में हुए। अब इसका आप जब भी सम लीजिएगा, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ये हमेशा आपका 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक, ये पेयर हो गया, ये दोनों का अगर पेयर लीजिएगा तो 180 डिग्री आएगा। अब नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, ए बी सी डी, हमको देखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल एंड ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक, अब देखो, शायद आगे हमको प्रूफ पढ़ना होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पेयर ऑफ एंगल्स, थ्योरम। हाँ, आगे हम थ्योरम में पढ़ेंगे। ठीक, कि नॉन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आप बस इतना समझ लीजिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, कि ये जो एंगल फॉर्म हुआ है इसके अपोजिट में जो एंगल फॉर्म हुआ, तो ये दोनों क्या हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड ये वाला जो एंगल है इसके अपोजिट में अगर वैसे ही एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल टू ईच अदर। ठीक, मतलब कि एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी आर वर्टिकली अपोजिट, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, आगे इसका भी हम प्रूफ देखेंगे। नेक्स्ट, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, कि ऐसे पेयर ऑफ लाइंस, ठीक, ऐसे पेयर ऑफ लाइंस जो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, ऐसे पेयर ऑफ लाइंस जो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक, अब पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक,
अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है कि ऐसा लाइन जो एक दूसरे से कभी ना कभी इंटरसेक्ट करते हों, ठीक। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। या अभी हम जो वर्टिकली अपोजिट वाला देखें, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस दो, ठीक। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो हमेशा पैरेलल होंगे, क्योंकि अगर अभी ये वाला हम बनाएं, ठीक, लाइन, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लग रहा है, ठीक, क्योंकि ये तो अभी टच नहीं कर रहा है। बट ये जिस एंगल पे ये वाला लाइन बना है, इसको अगर हम आगे ड्रॉ करेंगे या इसको हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो ये बाद में आगे चल के अगर इसको एलाबोरेट करें तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएगा। बट पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आई होप ये आपको पता होगा, ठीक। एंड आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। देन पेयर ऑफ एंगल्स। ये पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? ठीक, तो अभी आपको जैसे बताया पेयर ऑफ एंगल्स पहले भी कि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन ए ओ बी, ठीक। एंड एक कॉमन आर्म ड्रॉ करते हैं हम यहाँ से, जो कि दो एंगल फॉर्म करता है, ठीक। ये कॉमन आर्म सी ले लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारा फॉर्म कर रहा है, ठीक। तो अब हम इसको अगर देखेंगे, ठीक, तो ये क्या हो रहा है कि एंगल ए ओ बी, ठीक, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक। ये फुलफिल तो हो रहा है, यहाँ से आप देख लीजिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, ठीक। तो ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है। अब तो इसी को हम बोलते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। ये जो दो एंगल्स फॉर्म होता है जिसका सम 180 डिग्री हो, ठीक, या स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा हो, उसको बोलेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। या तो हम इस वे में भी बोल सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन से कोई भी अगर वर्टेक्स बनता है एंड एक कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट में या दो एंगल में अगर डिवाइड कर रहा है तो दोनों एंगल पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, थ्योरम, ठीक। अब ये थ्योरम क्या होता है कि ये प्रूव किया जाता है कि हाँ, जो चीज़ हम कर रहे हैं, एज्यूम किए हैं, वो सच है कि नहीं। तो क्या है थ्योरम, एक बार देख लेते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हम क्या पढ़े थे अभी तक कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो क्या होते हैं कि अगर एक एंगल है एंड उसका अपोजिट वाला एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। अब हमको ये प्रूफ करना है कि दोनों, चलो इस ये ओ हो गया, ये ए बी सी डी, ठीक। तो ये वाला जो एंगल ए ओ बी हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी एंड एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि हम पढ़े हैं लाइन पेयर एंगल्स में यहाँ पे कि ये जब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक, इसको अगर कोई भी एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है या एक ऐसा आर्म जो एक स्ट्रेट लाइन को दो एंगल में डिवाइड करता है तो वो लाइन पेयर एंगल होता है या पेयर ऑफ एंगल्स होता है, ठीक, जिसका सम 180 डिग्री है। तो यहाँ पे जस्ट एज्यूम करो कि एक लाइन है, ये वाला पार्ट को ए ओ सी को हम लेते हैं, ए ओ सी, ये ए, यहाँ पे ओ, ये सी, ठीक, ए ओ सी लिए एंड इसको ये जो पॉइंट है
ओ बी, ये हमको यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया एंड ये दोनों पार्ट लाइन पेयर एंगल्स हुए, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, सिमिलरली हम इसके लिए भी लिख सकते हैं कि लाइन बी ओ डी था, ठीक, उसको अगर ओ ए ने अगर वहाँ से एक कॉमन आर्म बन गया तो वो एंगल ए ओ बी को एंड एंगल ए ओ डी को इक्वली बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये समझ लीजिए आपका लाइन स्ट्रेट एंगल डी ओ बी है, ठीक, डी ओ बी है, ठीक, ये वाला स्ट्रेट लाइन उठाया हूँ एंड ओ ए हमारा यहाँ से लाइन पेयर एंगल्स बना रहा है, एक ये एंगल एक ये एंगल, ठीक, ए, तो हम ये भी बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री। तो अब देखिए ये वाला 180 डिग्री हुआ, तो हम इसको 180 के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180 की जगह पे क्या लिख देंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी। ये हो गया। आई होप आपको इतना तक प्रूफ समझ में आया। ठीक, इतना तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ बी, ये दोनों सेम है, तब तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, अगर ये एंगल इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो ये टोटल 0। तो यहाँ से क्या हुआ, एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, क्या है, एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू ए ओ डी, सॉरी ये ए ओ डी है, यहाँ पे ए ओ डी। ठीक, तो एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। ठीक, प्रूफ, यहाँ पे हम प्रूफ कर दिए ये वाला। सिमिलरली अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, सेम अब जैसे ये वाला किए वैसे ही अगर 180 की जगह पे अगर हम दूसरे पेयर्स को ले लें तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। ठीक, ओके, ये वाला मैं प्रूफ कर दिया। आप इसको प्रूफ करके मेरे को कमेंट में दिखाइएगा, या तो जो टेलीग्राम चैनल है ग्रुप का उस पर आप हमको फोटो या आंसर भेज सकते हैं। ठीक, होमवर्क, एक मिनट रेड लाइट से दिखा देते हैं ताकि आपको याद रहे। होमवर्क, टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी या बी ओ सी। ठीक, कुछ भी, ठीक, इम्पॉर्टेंट होमवर्क करके भेज देना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल है इन फिगर 6.9। ये फिगर हम ले लेते हैं, फिगर 6.9। ओके, इन फिगर 6.9 लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट क्या है, ओ। इफ एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 5:7, फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। ठीक, तो हमको ये पता है कि ये टोटल जो एंगल है पी ओ क्यू, वो स्ट्रेट एंगल है, मतलब कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल, सॉल्यूशन दे देना। ठीक, एंगल
POR is POR plus ROQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जब भी आप कुछ ऐसा लिखोगे उसका रीज़न लिखना, क्यों? लाइन पेयर ऑफ एंगल्स, लाइन पेयर ऑफ एंगल्स या लाइन पेयर एंगल्स। ठीक हो गया। ठीक, अब क्या बोला है कि हमको दिया है एंगल POR इज टू एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 5:7 हमको दिया है गिवन। ठीक, तो अगर हम एंगल POR को देखें, POR तो ये कितना हो जाएगा? ये 5, आई होप आपको रेशियो आता हो, 5/5 + 7, 5 + 7। ठीक, ये हम इसको रेशियो को हम कैसे लिखते हैं? POR इज टू एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 5/5:7 है, मतलब POR अपॉन एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 5/7। तो POR क्या हो जाएगा? एंगल POR इज इक्वल्स टू 5/5 + 7, ठीक, एंड इंटू समथिंग, एंड एंगल ROQ 7 अपॉन एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 7/5 + 7 इंटू समथिंग। ठीक, जो टोटल वैल्यू रहेगा ये दोनों का एंगल का। ठीक, तो ये होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? एंगल POR। ठीक, अब ये जो देखो POR एंड ROQ ये टोटल मिला के कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं? हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 180 डिग्री। तो ये 5/5 + 7 इंटू 180 डिग्री, तो कितना होगा? 5/12 इंटू 180 डिग्री। ठीक, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, ठीक, 30 हो गया, देन 15। तो ये एंगल POR कितना फॉर्म हो रहा है? 15 5 ज़ा 75। ठीक, अब हमको ये एंगल मिल गया कि ये टोटल एंगल एंगल POR कितना है? 75 डिग्री। तो बाकी का एंगल हमको मिल जाएगा। ठीक, तो हम एंगल्स निकाल देते हैं। एंगल POR 75, तो एंगल QOS या SOQ इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। क्यों? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीज़न आपको लिखना है। मैथ इजी है बट थोड़ा सा आपको छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये तो लिख दीजिएगा कि हाँ SOQ इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, बट रीज़न नहीं लिखेगा, तो जो इवेलुएटर चेक करेगा उसको क्या समझ में आएगा कि आपने ये क्यों इक्वल लिखा है। ठीक, उसके बाद ये आपको मिल जाएगा एंगल ROQ कितना हो जाएगा? एंगल ROQ इज इक्वल्स टू टोटल एंगल कितना था? 180 डिग्री। एंगल POR कितना हो गया? 75 डिग्री। तो एंगल ROQ कितना होगा? 105 डिग्री। अगर 105 है तो दिस इज इक्वल्स टू एंगल ROQ हो गया, तो SOP या POS, एंगल POS। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है फिर से इसको एक और बार देखिए, ठीक, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, रे OS टेंड्स, पहले एक डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे डायग्राम छूट गया है। ठीक, यहाँ पे ये PQ है, PQ, यहाँ से थ्री रेज निकल रहे हैं। ठीक, क्या क्या नाम है? RST, RST। ठीक, एंड ये बोल रहा है कि ये एंगल एंड ये एंगल ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है। ठीक, तो रे क्वेश्चन अब देख लेते हैं। रे OS टेंड
ये वाला O है, OS stands on a line POQ। ठीक, रे OS stands on a line POQ। POQ पे खड़ा है कौन सा रे? OS। रे OR and रे OR and OT are angle bisector of POS and SOQ respectively। If POS equals to X, then ROT क्या होगा, ये हमको पूछा है। ठीक, एक मिनट। ओके, तो हमको क्या दिया है? ठीक, हमको ये दिया कि POQ एक स्ट्रेट एंगल है या स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक रे ड्रॉ हुआ है OS जो कि लाइन पेयर बना रहा है। ठीक, अब इसको रे OR एंड OT रेस्पेक्टिवली एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर, ठीक, एंगल बाइसेक्टर वो चीज़ होता है कि एक जो पर्टिकुलरली एक एंगल जो फॉर्म हुआ है, ठीक, अगर एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ हुआ, इसका मतलब कि ये जो दोनों एंगल हैं, ठीक, वो दोनों एंगल इक्वली बाइसेक्ट करेगा। ये जो आर्म है ये दोनों एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। सॉरी, ये जो एंगल होता है उसको इक्वली ये दोनों बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक, एंगल बाइसेक्टर उसको बोलते हैं। ठीक, तो ये दिया है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो हमको पता है वही लाइन पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमको क्या दिया है? POS हमको x दिया है, तो एंगल POS इज इक्वल्स टू x। ठीक, ये क्या है? गिवन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x प्लस एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो SOQ सॉरी एंगल, this implies angle SOQ is equals to 180 डिग्री माइनस x। जो SOQ है वो 180 डिग्री माइनस x होगा। ठीक, अब क्या बोला है कि जो OR है, ठीक, ये जो OR है वो बाइसेक्ट करता है एंगल POS को। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये टोटल x है, POS हमको x दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? x/2, क्योंकि हम पढ़े हैं, अभी देखें कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो टोटल एंगल को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो ये x/2, ये x/2 एंड ये वाला एंगल, ठीक, ये टोटल एंगल कितना हो गया? ये वाला टोटल एंगल। ठीक, आप ऐसे ही नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं। POQ x है तो ये वाला कितना? 180 माइनस एक्स। अब एंगल SOQ 180 माइनस एक्स है और OT इसको बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? SOT एंड QOT ये कितना इक्वली बाइसेक्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स बाई 2, 180 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। ठीक, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2 एंड ये 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। अब हमको क्या बोला है? ROT को फाइंड करने के लिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? तो एंगल ROT कैसे बना है? तो एंगल ROS प्लस एंगल SOT। ठीक, तो एंगल ROS का वैल्यू कितना है? x/2
प्लस एंगल एस ओ टी का वैल्यू कितना है 90 माइनस x/2। ठीक, जब ये बाहर आएगा ब्रैकेट से तो x/2 प्लस 90 डिग्री माइनस x/2 प्लस x/2 माइनस x/2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो एंगल आर ओ टी कितना आ गया 90 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट, सॉरी ये इंट्रोडक्शन आ गया। ठीक, इंट्रोडक्शन नहीं, ये एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या बोला है फिगर 6.11। ठीक, तो इसको हम बना लेते हैं। ये ओ है, ओ, ये वाला क्यू, क्यू, ये पी, ये एस, एस एंड ये आर। ठीक, आर। ठीक, तो ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस are four rays. Prove that angle POQ, POQ plus angle QOR, angle QOR plus angle SOR plus angle POS equals to 360 डिग्री। ठीक, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ग्रीन लेते हैं, स्काई ब्लू लेते हैं। ठीक, ओके स्टार्ट करें। ठीक, तो हमको क्या बोला है कि ये हमारा टोटल जो एंगल है वो 360 होना चाहिए कि नहीं। तो एक हम पहले एक, ऐसा तो कोई हमको कुछ वैल्यू दिया नहीं, तो एक हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब ये हमको पता है, लेट दिस बी टी। ठीक, तो अब क्या हो गया, ये जो टोटल टी ओ क्यू है वो एक स्ट्रेट एंगल बन गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट ओ टी बी अ रे which forms straight line TOQ। ठीक, which is equals to 180 डिग्री। ठीक, ये हो गया। एंड इसी के साथ ये जो OP है, वो क्या है, इसका एक ऐसा रे है जो कि दो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, बट बाइसेक्ट इक्वल पेयर बना रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहे, दो एंगल फॉर्म कर रहे हैं जो कि लाइन पेयर है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो देयरफॉर एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, रीजन लाइन पेयर। ठीक, लाइन पेयर एंगल आप लोग पूरा लिखिएगा। ठीक, मेरे जैसा शॉर्टकट नहीं चलेगा एग्जाम में। फिर एंगल टी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू, एंगल टी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू, ये टोटल क्या है, ये भी 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। इसको दूसरा कलर ले लेते हैं। अब यहाँ पे एंगल टी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। टी ओ एस ये वाला प्लस ये वाला, ये भी 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो अब ये जो क्यू ओ एस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल टी ओ एस प्लस क्यू ओ एस को क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस।
तो इसको एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस सब को ऐड करना है। ठीक, तो ये एक एंगल बना, सॉरी ये एक इक्वेशन बना एंड ये एक इक्वेशन बना। ठीक, तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक, ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 360। अब देखिए हमको जो पूछा था वो मिला क्या। ठीक, हमको क्या पूछा, पी ओ क्यू है, हाँ है, क्यू ओ आर है, हाँ है, एस ओ आर या आर ओ एस है, पी ओ एस पूछा है बट हमको पी ओ एस नहीं पता। बट ये देखो पी ओ एस है, ओ क्या डिवाइड हुआ है किससे, ओ टी से, तो क्या फॉर्म हुआ, पी ओ टी, पी ओ टी या टी ओ पी है, हाँ है, एंड टी ओ एस है क्या, हाँ है। तो ये जो दो एंगल हैं इसको अगर हम मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, हमारा एंगल पी ओ एस। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो ये बन गया हमारा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। प्रूफ्ड हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया। बेसिकली क्या किए, एक हम और रे एज्यूम किए जो कि एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। ठीक, उसके बाद अगर स्ट्रेट लाइन बन गया तो फिर हम लाइन पेयर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसको हम सॉल्व कर दिए। ठीक, नेक्स्ट अब क्या बोल रहे हैं, लाइंस, एक और थ्योरम है। ठीक, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, अब देख लीजिए ये क्या होता है कि लाइंस विच आर, तो पहले लाइंस कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, ठीक, अब ये देखिए क्या दिया है, ये एक लाइन है एल, ये लाइन एम, ये लाइन एन। ठीक, एंड हमको एक ये लाइन दिया है टी। अब हमको क्या बोला है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम line are lines which are parallel to the same line are parallel to each other। ठीक, तो ये कैसे होता है, तो ये देखिए यहाँ से एक ठीक, तो यहाँ पे देखिए लेट अस ड्रॉ, यहाँ पे एक हम ड्रॉ किए लाइन टी। ठीक, ट्रेवर्सल फॉर एल एम एन, ये तीनों लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है हमको कि एम इज पैरेलल टू एल। ठीक, लाइन एल, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। ठीक, ये हमको दिया है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। तो इससे हमको पता चलना चाहिए कि लाइन एल, लाइन एम सॉरी लाइन एम एंड लाइन एन, ये तीनों जो लाइन है लाइन एल एम एन, वो तीनों एक दूसरे से भी पैरेलल हैं। ठीक, तो एक ट्रेवर्सल हम ड्रॉ किए, ट्रेवर्सल टी। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। ठीक,
ये क्या होते हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अगर ये आपको समझ में नहीं आता कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि ये एंगल 1 है, यहाँ पे आपका ये वर्टिकल एंगल बन गया, ठीक, तो ये हो गया, ये भी इक्वल हो जाएगा 1 के, एंड ये अगर इक्वल हो गया, ये 1 हो गया, ठीक, ठीक। अगर एक मिनट फिर से आपको ये 3 एंगल्स बना, एंगल 1 2 3, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 बन रहा है, ठीक। अगर ये 3 एंगल्स बन रहा है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड एंगल्स इक्वल हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, तो अगर दो पैरेलल लाइंस है और एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो दोनों का जो एंगल्स फॉर्म होगा वो बाइसेक्ट करते हुए वो बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये कैसे इक्वल हो, तो ये देखो, ये एंगल 1 है, ठीक, इसका ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों ही इक्वल होंगे, क्यों, तो ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक, ये ऑल्टरनेट एंगल्स, तो एंगल दिस, ये 1 ही अल्फा मान लेते हैं, तो एंगल अल्फा इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक, तो इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक, क्या रीज़न है, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। तो इससे क्या पता चला, ये जो लाइन एल एंड लाइन एन है, अगर ये लाइन एल और लाइन एम, इसका ये दोनों इक्वल है, ठीक, तो सिमिलरली लाइन 2 एंड लाइन 3 ये दोनों भी इक्वल हैं, तो जब लाइन 2 एंड लाइन 3 का जो एंगल्स है अगर ये इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन 1 एंड लाइन 3 ये दोनों का एंगल्स भी इक्वल है, एंड ये दोनों का अगर तीनों एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो अगर इक्वल है, तो ये किस सर्कमस्टेंस में होगा, सिर्फ एक ही कि ये जो तीनों लाइंस हैं वो तीनों आपस में भी पैरेलल हो, ठीक, तो देयरफॉर लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन आर पैरेलल्स, ठीक, समझ में आया, देखिए सिंपल है, ये एंगल 1 है, ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 2 एंगल 3 ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो अगर मैं इसको x मानता हूँ, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, एंड ये एंगल को मैं लेट्स एज्यूम b मानता हूँ, ठीक, दूसरा सिनेरियो के लिए, ठीक, ये एंगल को मैं b मानता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल भी b, ठीक, हमको ये दिया है कि ये दोनों सेम है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये दोनों का अगर एंगल x फॉर्म हो रहा है तो ये दोनों का एंगल b फॉर्म हो रहा है, बट ये कॉमन एंगल है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू b, तो यहाँ से क्या हो गया, ये अगर x है तो ये भी x हो गया, या ये b है तो ये भी b हो गया, तो ये किस सर्कमस्टेंस में होगा कि जब तीनों जो लाइंस है वो पैरेलल हो, ओके, नेक्स्ट, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक, दो पैरेलल लाइंस हैं, क्या क्या, पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू, पी क्यू एंड आर एस, आर एस, ठीक, ये दो पैरेलल लाइंस है। अब हमको क्या दिया है कि एंगल एम एक्स क्यू, एंगल एम, लेट दिस बी एंगल एंगल एम, यहाँ पे कुछ एक्स हो गया, ठीक, एम एक्स क्यू इक्वल्स टू 135 डिग्री, एंड एंगल एम वाई आर, एम एंड आर है, तो
ऐसे ये बन गया 40 डिग्री, ठीक, एम वाई आर इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, फाइंड एक्स एम वाई, एक्स एम वाई ये वाला एंगल, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू आर एस, ठीक, सॉरी पी क्यू पैरेलल टू आर एस। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम इसके पैरेलल में एक और लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक, ए बी मान लेते हैं, ठीक, ए बी, तो पी क्यू पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू आर एस। सॉल्यूशन, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक, लेट ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक, ड्रॉ करती हैं। तब ये क्या हो गया कि ये वाला जो एंगल है, ठीक, क्यू एक्स एम प्लस एक्स एम बी, ठीक, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक, क्योंकि ये क्यों हो जाएगा 180 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रावर्सल आर इक्वल, सॉरी अब ये भी पढ़े होंगे कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक, एंड एक अगर लाइन बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल एंड ये एंगल, ये जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है ये हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक। तो यही हम यूज़ करने वाले हैं अभी, ठीक। तो ये वाला एंगल 135 है एंड सो therefore एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एक्स एम बी कितना है, सॉरी क्यू एक्स एम कितना है 135 डिग्री प्लस ये एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135, ये सब आपको लिखना होगा एग्जाम में, ठीक। तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक। अब ये कितना हो गया 45 डिग्री। अब ये देखिए एंगल की आर वाई एम वाई आर कितना है 40 डिग्री, ठीक। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये अगर एम वाई आर अगर 40 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। सो एंगल एम वाई आर इज इक्वल्स टू एंगल बी एम वाई इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, क्यों, तो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक। तो एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू एंगल एक्स एम सॉरी एक्स एम वाई आज क्यों इतना गलती हो रहा है, एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई, ये टोटल कितना हो जाएगा 40 डिग्री 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 85 डिग्री, ठीक। एक्सक्यूज मी, हो गया। नेक्स्ट, अभी तक यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक। आप बाकी का क्वेश्चंस आपके बुक में जो होगा वो ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट में आके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बनाने का ट्राई करूँगा, ओके। सो आज से हम एक और चीज़ स्टार्ट करेंगे कि जब भी हम कोई भी वीडियो बनाएंगे लास्ट में एक जीके का क्वेश्चन होगा,
तो हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर इन इंडिया, आज मैं इसका ये वाले क्वेश्चन का आंसर दे दे रहा हूँ। ठीक, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। ठीक, नेक्स्ट टाइम से सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, आंसर आपको खुद बताना है। ओके, इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जो 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज हैं, उन सब का नाम आपको याद करना है। ठीक, एंड अभी लेटेस्ट यूटी कौन सा बना है एंड लेटेस्ट स्टेट कौन सा बना है। ठीक, हम मैथ्स के साथ साथ अपना जीके भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, ठीक है फिर, थैंक यू।